इमाम आज़म रहमहुल्लाह खुद इतने तकवा तहारत वाले थे कि रातों को जाग जाग कर गुजारा किया और उलूम याद किए। इमाम शामी रहमहुल्लाह, फतावा शामी वो किताब है जब आलिम 8 साल पढ़ जाता है उसको वो किताब नहीं पढ़ाई जाती, 9वें साल में पढ़ाई जाती है। आलिम बनने के बाद मुफ्ती वाले कोर्स में उसमें एक वाक़या लिखा है इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह कि सल्ला अबू हनीफ़ा बेवुज़ुइल इशाई अल फजरा 40 आम्मा। इमाम अबू हनीफ़ा की आदत मुबारक होती थी इशा के बाद मसाइल फ़ज़ाइल दलाइल पर गौर करते, कुरान सामने रखते, हुज़ूर का फरमान सामने रखते, अपने असातिज़ा सहाबा कराम के अमल को सामने रखते और उस पर मेहनत करते और लिखते, हत्ता कि सुबह की अज़ान आ जाती, इशा के वज़ू से सुबह पढ़ते और 40 साल का ये मामूल रहा है। 40 साल 40 आम्मा, ये इमाम अबू हनीफ़ा है। ये कितनी बड़ी इमाम साहब की फजीलत है। क्यों? इमाम साहब के एक उस्ताद हैं जिनका नाम है इमाम शाबी। इमाम शाबी हज़रत अली अल मुर्तज़ा के शागिर्द हैं। 500 सहाबा कराम की ज़ियारत की इमाम शाबी ने। इमाम शाबी के बारे में आता है कि उसने 50 साल इशा के वज़ू से सुबह की नमाज़ पढ़ी है। अब ये दोनों मसले मौजूद हैं, लेकिन एतराज़ी के जहन में सिर्फ अबू हनीफ़ा आया। कुछ लोग एतराज़ करते, अच्छा इमाम साहब ऐसा करते थे, बीवी के हुकूक कहाँ जाएंगे? अगर इशा के वज़ू से सुबह की नमाज़ पढ़ा तो बीवी के हुकूक तो ज़ाया हो गए। मैं हैरान होता हूँ इतने बेवकूफ़ दिमाग की सोच पर। मैं कहता हूँ भाई, बीवी के हुकूक के लिए सिर्फ अल्लाह ने रात नहीं बनाई, दिन भी है, और ये खामद बीवी का पर्सनली मैटर है, वो इसको जैसे रखें ये उनका मसला है। आप इमाम हनीफ़ा पे एतराज़ कैसे कर सकते हैं? आप इमाम हनीफ़ा के साले लगते हैं कि आपको एतराज़ है कि आपके घर का कोई हक मुतासर हो रहा है? आपको बड़ा मसला है। खामद बीवी का मामला ठीक है, उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीसरा उठकर बात कर दे। अच्छा, फिर बात इमाम हनीफ़ा पे करनी जिसकी 40 साल है, जो 50 साल इमाम शाबी रहमहुल्लाह है, उनको तो कोई नहीं कहता, ज़िद असल अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह से, और कोई बात नहीं है। और मेरे दोस्तों, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने 55 हज फरमाए हैं। कितने हज? 55 हज। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस मकाम में मैंने ज़ियारत भी की है और वहाँ से उम्र का एहराम भी बांधा है। कर्नल मनाजिल, जहाँ से मेरे इमाम रहमतुल्लाह ने 55 मरतबा हज का एहराम बांधा है। सऊदीया का जो ताइफ का वो है ना मीकात है, कर्नल मनाजिल, सैल कबीर वाला, हदा वाला नहीं, 2 है वहाँ, जो हज़रात गए हैं वो जानते हैं। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह ने यहाँ से 55 मरतबा हज का एहराम बांधा। और पहला हज कब किया? उम्र 15 साल पूरी हुई। शरीयत में 15 साल का बंदा बालिग है, चाहे बालिग हो या ना हो ना, 15 साल को बालिग शुमार। हाँ, उससे पहले हो जाए तो ठीक है, वरना 15 साल वाला बालिग है, वो नमाज भी पढ़ा सकता है अगर उसको कुरान आता है। ये शरीयत का उसूल है। इमाम साहब की उम्र 15 साल पूरी हुई, वालिद ने कहा हाथ दो, कहा बेटा चलें। कबू कहाँ? काज पे। ये पहला हज है 16वें साल की उम्र में। अबू के साथ चल पड़े। कहते हैं फ़ैज़ा नहनु बेमक्का, ये मुस्नद इमाम आज़म की हदीस है कि जब हम मक्का पहुँचे, रजुलन हौलहु रिजाल, एक बंदे के पास मजमा बैठा है। मैंने अबू से कहा अबू ये कौन है? अबू ने कहा हाज़ा रजुलन कद साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर के सहाबी हैं। मैंने कहा वाह, अय्यु शैइन इंदहु, कोई तकसीम कर रहा है? मजमा बैठे हैं। उन्होंने कहा जी हाँ, जो तकसीम कर रहा है अहदीसुन समिअ मिन रसूलिल्लाह, ये वो हदीसें सुना रहा है जो इसने अपने कानों से हुज़ूर से सुनी थी। ये डायरेक्ट सुना रहा है, इसके पास कोई सनद वनद की बात नहीं है, ये डायरेक्ट सुनने वाला है। इससे जो सुनेगा वो अल्लाह के रसूल का शागिर्द बन जाएगा, सिर्फ एक वास्ते से। ये अल्लाह के रसूल का शागिर्द है, इससे डायरेक्ट हदीस पढ़ने वाला अल्लाह के रसूल का शागिर्द होगा, लेकिन एक वास्ते से, क्योंकि वो सहाबी सुन रहे। कहते मैंने अब्बू से कहा फदना मिन, अब्बू फिर मुझे भी तो इसके करीब कर देना। हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं फ़जअल यफ़रुजु अनिन नास, अब्बू ने लोगों को कहा कि बच्चे को तो आगे आने दो। कहा जी बिल्कुल आ जाए। कहा मुझे आगे आने दिया, हत्ता दनौतु मिन, मैं उस सहाबी के करीब बैठा और मैंने उससे राइतहु व समिअतहु, मैंने उसकी ज़ियारत भी की और उससे हदीस पाक को पढ़ा। यक़ूल, उन्होंने फरमाया क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद है मन तफ़क्क़ह फ़ी दीनिल्लाह कफ़ाहुल्लाहु हम्महु व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। दीन के माहिर बन जाओ, अल्लाह 2 इनाम देगा, आपकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं होगी और रिज़्क़ वहाँ से मिलेगा जहाँ से गुमान भी नहीं होगा। कफ़ाहुल्लाहु हम्मा का माने अल्लाह तुम्हारे गमों से काफ़ी हो जाएगा, तो टेंशन फ्री लाइफ हो जाएगी ना।
یہ حدیث امام ابو حنیفہ نے صحابہ سے سنی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ اللہ کے رسول کے شاگرد ہیں ایک واسطے سے، صحابہ حضور کے شاگرد ہیں بغیر کسی واسطے کے، یہ ہے امام ابو حنیفہ۔ اس طرح کئی حدیثیں ہیں، 17 حدیثیں ایسی ہیں جو انہوں نے صحابہ کرام سے ڈائریکٹ پڑھی تھی۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں ابو حنیفہ تو ویسے 17 حدیثیں یاد تھی، اور میں نے کہا بے وقوف ہو، 17 وہ یاد تھی جس میں ڈائریکٹ حضور پاک کے شاگرد ہیں ایک واسطے سے، ورنہ تو امام ابو حنیفہ ہزاروں حدیثوں کا حافظ ہے۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا حماد 5 حدیثیں سناؤں اسے پکڑ لے۔ کہا ابو یہ 5 حدیثیں کس بنیاد پہ سنا رہے ہو؟ کہ جماعتها من 1105 حدیث، میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں تجھے سنانے کے لیے 5 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے۔ 5 لاکھ حدیث تھے، 5 حدیث کو چنا ہے تمہیں سنانے کے لیے۔ امام ابو حنیفہ کی نصیحتیں چھپ چکی ہیں، ان میں 5 روایتیں موجود ہیں کہ نیت یوں رکھو، اپنی ترتیب یوں رکھو، روزی یوں رکھو۔ وہ اس پر اپنے بیٹے حماد بن ابی حنیفہ کو امام صاحب نے نصیحت فرمائی۔ یہ امام ابو حنیفہ ہے، یہ ان کا کارنامہ ہے، اور ان کا نام نعمان ہے۔ ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے، امام اعظم ان کا لقب ہے۔ نعمان یہ امام صاحب کا نام ہے، ثابت ان کے والد کا نام ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نعمان بن ثابت، یہ جو ثابت امام ابو حنیفہ کے ابو ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ پہ ایک شخص مسلمان ہوا، حضرت علی کا شاگرد بنا، حضرت علی کا کلاس کا گویا کہ مانیٹر بنا، اور حضرت علی المرتضیٰ کو تحفے دیتا، کبھی فالودہ اور کبھی کھانے کی چیز۔ اس کا نام تھا زوتی۔ زوتی کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، حضرت علی المرتضیٰ اشراق کے مصلی پہ ہیں، بچہ لے کر آیا، کہا استاد جی پہلی خوراک بھی آپ دیں، برکت کی دعا بھی آپ کریں۔ حضرت علی اندازہ لگاؤ، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ علم کے دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، یہ اس کا دروازہ ہے، علوم کھلے کیسے امام ابو حنیفہ پہ؟ وہ بچہ لے کر آیا وہ شخص، حضرت علی نے بچہ لیا، حضرت علی نے اس کے منہ میں زبان دی، اسے پہلی خوراک دی، اور برکت کی دعا فرمائی کہ رب تیری نسل میں برکات پیدا فرمائے۔ وہ بچہ لے کر گھر گیا۔ یہ بچہ کون ہے؟ اس کا نام ثابت بن زوتی ہے، اور یہ ابو حنیفہ کا ابو ہے، جس کو حضرت علی نے یوں اٹھایا۔ ایسی برکت کی دعا نہیں ملی امام صاحب کو۔ یہ جو حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اس دروازے سے برکات اس شخص پہ کھلی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی فقہ میں حضرت علی المرتضیٰ کے علوم کا ایک بہت معتد بھی ذخیرہ ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، اور یہ ان کے والد ہیں، یہ اتنے بڑے درجے کے فائز ہیں۔ عام طور پہ لوگ امام ابو حنیفہ کو سمجھیں گے پرلی مزید دا امام ہے۔ بھائی امام ابو حنیفہ کی آپ سیرت تو سمجھیں کہ امام ابو حنیفہ نام کس کا ہے، مقام کس کا ہے۔